अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं वेदों के सिद्धांत और उसके साधन भाग, है ना। यहीं पर मंत्र भी है और इसी पर चर्चा करेंगे। अध्याय 16 में हम लोग का यहाँ जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद का 17वां मंत्र है। अध्याय 15 में ही हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र पढ़ चुके हैं, है ना। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतं स्मर क्रतुस्मर कृतं स्मर। यह है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। अन्वय किए हैं गुरुदेव। अथ वायुर्नीलम अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम हे क्रतो ओम स्मर स्मर कृतं स्मर। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव, एक एक शब्द का अर्थ देके। अथ अब इसे जान लो, ब्रैकेट में दिए हैं कि वायुर्नीलम प्राण शक्ति या प्राण को धारण करने वाली जीवनी शक्ति, अमृतम मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। इदम केवल यह, शरीरम शरीर, भस्मांतम भस्म होकर अंत को प्राप्त होने वाला है। हे क्रतो कर्मों के करने वाले, हे कर्मों के करने वाले अर्थात हे मनोमय आत्मदेव। ओम स्मर स्मर, ओम अक्षर का स्मरण कर ओम का चिंतन और ध्यान कर, और कृतम स्मर अपने किए हुए का अथवा आज करने के लिए आज के अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो ऐसी बात है। देखिए मंत्र का अर्थ दिए हैं। मंत्रार्थ। अब इसे जान लो कि जीवन, प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। केवल यह शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है। यह है ज्ञान कांड का सिद्धांत की बात। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं कि हे कर्मों के करने वाले, हे जीव अर्थात हे आत्मदेव, ओम अक्षर का स्मरण कर अर्थात ओम का स्मरण कर, ध्यान चिंतन और उच्चारण बार बार कर, और इसके अलावा नित्य अपने किए का व अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर, है ना। कितनी बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये मंत्र कितने सुंदर तरीके से बता रहा है। यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, इस मंत्र का अर्थ किए हैं मंत्रार्थ। अब इसे जान लो कि जीवन, प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। केवल है शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है। तो जितने लोग देखते हैं ना कि मर गए तो शरीर तो भस्म कर दिया जाता है, या तो अंतिम संस्कार में जब अपनी अपनी इच्छा अनुसार सब कर देते हैं। कोई पानी में बहा दिया, कोई ऊपर पहाड़ों पर रख दिया, तो कोई जमीन में दफना दिया। अपने अपने तरीके हैं और सनातन धर्म के अंदर इसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इसी विषय में लिखा हुआ है कि इसको देखकर लोग यह ना समझें कि उसका अंत हो गया, उसका अंत नहीं हुआ। अब इसे जान लो कि जीवन, प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है
अर्थात अमर, अमृत और अविनाशी है। केवल शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है, अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है। केवल शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन ये जीवनी शक्ति, यह जीवन, यह प्राण शक्ति, यह हमेशा अमृत है, मरने वाली नहीं है। यही इस मंत्र में कहा गया है ना, अविनाशी है यह कहा गया है। यह है ज्ञान कांड का सिद्धांत की बात। ज्ञान कांड के सिद्धांत की बात यह है। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं उसी मंत्र में कि हे कर्मों के करने वाले जीव, अर्थात हे आत्मदेव, ओम अक्षर का स्मरण कर, अर्थात ओम स्मरण, ध्यान, चिंतन और उच्चारण बार बार कर, और इसके अलावा नित्य अपने किए का व अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर। बताइए कितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि ध्यान करते समय आप ओम का स्मरण करो और कर्तव्य जो है उनका ध्यान करके उन कर्तव्यों का पालन भी अच्छे से करो। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं कि हे कर्मों के करने वाले, कर्मों के करने वाले जीव, अर्थात हे आत्मदेव, है ना, अपने आप से कह रहे हैं ओम अक्षर का स्मरण कर। तो सुबह उठने से शौच से निवृत्त होकर ध्यान मगन होकर प्रणव कर लेना चाहिए। ओम का उच्चारण ही प्रणव है। और इसका स्मरण करने के लिए लिखा हुआ है मंत्र में ओम का स्मरण कर, अर्थात ओम का स्मरण, ध्यान, चिंतन और उच्चारण बार बार कर लिखा हुआ है ना। ओम का ध्यान करें, तपस्या में तल्लीन हो जाए, बार बार ओम का उच्चारण करें। ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए आपको कहा जा रहा है इस मंत्र में, है ना, हम सभी को। और इसके अलावा जब संपूर्ण हो जाएगा ध्यान तपस्या, तब इसके अलावा किए हुए अपने कर्म और कर्तव्यों का स्मरण करना है। क्या क्या कर्म किए हैं और आगे क्या क्या करना होगा, संसार क्षेत्र में जो कर्म है उस पे उतरना है। सर्वप्रथम उठकर आत्मदेव की चिंतन कर ले और उसके बाद कार्य क्षेत्र में उतरना। इस मंत्र में यही दिया हुआ है। आगे लिखे गुरुदेव, यह ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र है, पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 15वां मंत्र है। तो ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत इस मंत्र का 17वां नंबर में आता है, 17वां मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतर्गत यह 15वां मंत्र है। भावार्थ भी है उसी मंत्र का। इस मंत्र के दृष्टा, रचयिता, वक्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं। यानी इस मंत्र को जानने वाले दृष्टा, अपने आप में वो अनुभव किए हुए उसी बात को दीर्घतमा ऋषि यहाँ पर लिख रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा, देखने वाले, जानने वाले, इस मंत्र को अच्छी तरह जिन्होंने अनुभव किया हुआ है उनका नाम है दीर्घतमा ऋषि, है ना। इस मंत्र के दृष्टा, रचयिता, वक्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं। इस मंत्र के देवता आत्मदेव हैं, अर्थात वेद के इस लेख द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस मंत्र के कर्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं और इसमें वर्णन है आत्मा का, अर्थात इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है आत्मा। मतलब यह कि दीर्घतमा मुनि का उपदेश है कि यह आत्मा या प्राण अमर है, केवल शरीर विनाशशील है, यह जान लो। तो दीर्घतमा ऋषि बहुत अच्छे ढंग से बतला रहे हैं कि इस मंत्र में उनके कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा अमर है, इसी को बताना चाह रहे हैं। केवल शरीर जो है भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। वही बता रहे हैं। मतलब यह कि दीर्घतमा मुनि का उपदेश है कि आत्मा या प्राण अमर है, केवल शरीर विनाशशील है, यह जान लो। केवल शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो अमर है, विनाशशील है अगर तो शरीर, है ना। सदगुरुदेव के हिसाब से तो यह केवल रूपांतर हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है, आकाश आकाश में विलीन हो जाता है शरीर का, है ना। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाता है, वायु वायु में विलीन हो जाता है, जल जल में विलीन हो जाता है और मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाता है ना। जब उसका अंतिम संस्कार जब उसको अग्नि में समर्पित किया जाता है, इस तरह से विलीन हो जाता है।
यदि कोई पानी में भी समर्पित करेगा तो सड़गल करके या किसी प्रकार भी वो इस तरह चला जाता है सूक्ष्म रूप में। जमीन में दफना देने पर भी वैसे ही होगा, या चील कौवे खा जाए या कोई जीव जंतु, फिर भी अंत उसका वैसा ही होता है, सूक्ष्म रूप में चला जाता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी फिर से अपने सूक्ष्म में चला जाता है और स्थूल जो था वह विलीन हो जाता है ना। तो दीर्घ तमारिस यही बतला रहे हैं कि प्राण जो है अमर है, जीवन जो है, आत्मदेव जो है अमर है ना। लेकिन शरीर यहाँ पर विनाश को प्राप्त होता है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है, उसी को बताया गया है। साधन के विषय में उनका मत है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कर्तव्य कर्मों को जानकर या स्मरण करके ओम इस अक्षर का जप, स्मरण और चिंतन करो। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। सवेरे उठ करके नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम ध्यान तपस्या में तल्लीन होने के लिए लिख रहे हैं, अपने आप का स्मरण करो, ओम अक्षर का जप स्मरण कर चिंतन करो बोल रहे हैं। इस प्रणव मंत्र का साधन करने के पश्चात नित्य अपने किए हुए का और आगे के कर्तव्य कर्मों का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करें, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म में लग जाए। अपने आत्मदेव का ध्यान कर लीजिए, पहले प्रणव का उच्चारण करके, स्मरण करके, ध्यान करके, बार बार प्रणव करके और ध्यानस्थ हो करके ना, अपने आप को जानने लेने के बाद या समाधिस्थ होने के बाद, और उसके बाद जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो इस प्रणव मंत्र का साधन करने के पश्चात साधन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नित्य अपने किए हुए का जो काम हम लोग किए हैं उसको ध्यान करके और आगे के कर्तव्य कर्मों का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करे। तब नित्य जो कार्य है सांसारिक जीवन में प्रवेश करे। ध्यान जब रहता है अपने आप में सारे कार्य छूट जाते हैं, अपने मगन हो जाते हैं। जब ध्यान टूटा तो बाहर जाते हैं कार्य क्षेत्र में, है ना। इसी को यहाँ लिखे हैं कि इस ओम का स्मरण करने के पश्चात नित्य किए हुए कर्मों को याद करके, कर्तव्य का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करके और अपने कर्तव्य कर्म में लग जाए। यह आत्मदेव है ना। यह प्रणव एक सानुनासिक स्वर अक्षर है। हर्ष आ दीर्घा, हर्ष ई दीर्घी और ओ, यह सब अनुनासिक स्वर अक्षर है। इसको यदि अंग, आंग, इंग, इंग और ओ कहा जाए या लिखा जाए तो यह सब सानुनासिक अक्षर हो जाएंगे। ओ या ओ में 3 अक्षर नहीं है, किंतु एक ही अक्षर है, जो एक ही अक्षर ओम है, एक ही ओम अक्षर है जो सानुनासिक है। इसी से श्री कृष्ण ने कहा है कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहं स यति परमाम गतिम। इस तरह से है ओम या ओम या यूं ओ, ऐसा यह अक्षर ब्रह्म है, वह बहुत ही महान है। गुरुदेव लिखे आ में ओ और अनुसार लगाए हमने ओम, ऐसा उच्चारण होना चाहिए, उसको लिखे है ना, अर्थात ब्रह्म है। इसको जपता हुआ आत्मा का स्मरण और चिंतन करने वाला शीघ्र समाधि को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो बहुत ध्यान तपस्या करने से जब आप स्वरूपस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए नित्य दिन प्रणव जाप करके ध्यान मगन होकर अपने संकल्प करें जो चाहते हैं, और विश्व जगत में उतरना है, आगे कर्तव्य कर्म करना है। जितने किए हैं उन कर्मों का स्मरण कर आगे के लिए भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। या चिंतन मनन ध्यान करना है तो अपनी आत्मा का ध्यान करना है। इसको जपता हुआ आत्मा का स्मरण और चिंतन करने वाला शीघ्र समाधि को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में शरीर के त्याग का वर्णन है।
शरीर के संबंध का त्याग समाधि अवस्था में भी होता है। और ओम जपते हुए साधक बड़ी सरलता से समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। इसी से इस अक्षर के जप का उपदेश पतंजलि मुनि ने अपने योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद में योगियों के लिए किया है। जैसे योगियों के लिए किया है, तस्य वाचक प्रणो तज्जपदंतरथ भावनम तज्जपन तदर्थ भावनम। तो जैसी भावना करके जपता है उसको वैसी ही फल की प्राप्ति होती है। तस्य वाचक प्रणव मने वह वाचक बोलने वाला ओम प्रणव जो करता है, जैसी उसकी भावना होती है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। और आगे यहाँ पर ही विचार कर रहे थे, यह मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है। ओम जो है मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है। कोई नाम एक अक्षर मात्र का नहीं होता। इस ओम में 3 अक्षर बताना ठीक नहीं है। कुछ लोग इसमें अ उ मा बताते हैं ना, गुरुदेव उसका विचार बता रहे हैं कि इसमें ओम में 3 अक्षर नहीं है। कहते हैं कि अ और उ दोनों संधि के नियम अनुसार मिलकर ओ हो जाते हैं, पर व्याकरण के नियम अनुसार केवल स्वर में संधि नहीं लगती, जैसा कि नीचे के सूत्र में कहा है। उदाहरण दे के गुरुदेव बता रहे, निपात एका जनांग, एक स्वर अक्षर निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्लुप्त प्रगृहा अची नित्यम ना। प्लुप्त और प्रगृह संज्ञक स्वर के बाद यदि स्वर आवे तो उसमें संधि नहीं लगती, उसका प्रकृति भाव ही रहता है। यहाँ उदाहरण दे के बता दिए हैं और आगे पढ़ते हैं। जैसे अ ई उ ण, ई इंद्र, उ उमेश आदि में संधि नहीं लगी है ना। यदि लगता तो आद गुण गुण सूत्र के अनुसार अ ई उ अण हलंत, इस सूत्र का अ जोड़ ई मिलकर ए उण हो जाता और फिर शो ए वाया वह, इस सूत्र से ए का अयु अय हो जाता और यह अयुण हो जाता। आ ई ऊण हलंत ऐसा ना रहता, पर अष्टाध्यायी में स्वयं पाणिनि मुनि ने इसमें संधि लगने नहीं दिया है। अतः यह सिद्ध है कि अ जोड़ उ मिलकर ओ नहीं हुआ है। इसमें अ जोड़ उ यदि होता तो अ उ म हलंत ऐसा ही होता, मिलकर ऊ न होता। मुख सहित नासिक योच्चर्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, लिखा हुआ है। मुख सहित नासिका से उच्चारण किया हुआ अक्षर सानुनासिक या अनुनासिक नाम वाला होता है। अतः ओ के साथ में अनुसार लगाए हैं, यानी ओ या ओ, यह एक अक्षर होने से किसी का या मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है। इस तरह से बता रहे हैं, उसको तो ऐसे ही हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। क्योंकि केवल एक अक्षर का नाम नहीं होता, यह किसी मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है, किंतु ओम इस अक्षर का उच्चारण करने से समाधि लग जाती है और मनुष्य इसके जप से प्रत्येक रोग दोष दारिद्र्य विपत्ति दुख और अज्ञान को दूर कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो सच्ची मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इस मंत्र में ओम के उच्चारण की महिमा बताई गई है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। वेदों के सिद्धांत और उसके साधन भाग में यह मंत्र है। तो प्रणव का विधि सद्गुरु से सीख लेना चाहिए ना, और उसी के हिसाब से ध्यान मगन हो जाइए, आपको समाधि लग जाएगी ना, समाधिस्थ हो जाएंगे आप। अगर समाधि न भी लगे तो नित्य प्रणव करते करते एक दिन जरूर समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। स्वरूपस्थ होने से पहले ही नित्य ध्यान करते करते और इसका जप करने से, इसके जप से ही प्रत्येक रोग दोष दारिद्र्य विपत्ति दुख अज्ञान सब दूर हो जाते हैं और जो जप करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, सच्ची मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका जप तो निश्चित करना चाहिए, है ना।
यह करीब करीब प्रत्येक मुनि का सिद्धांत रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा बल्ली के अष्टम अनुवाक में कहा है कि ओमिति ब्रह्म, है ना। ब्रह्म शब्द वृद्धो धातु से बना है। ब्रह्म का अर्थ है महान, बहुत बड़ा। ओमिति ब्रह्म मतलब यह है कि यह ओम अक्षर बहुत बड़ा है, महान या ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ओमितेद्यक्षरम उद्गीत मुनुमुपासित। ओम इस अक्षर का उद्गीत गान के प्रकार से ब्रैकेट में दिए उपासना करनी चाहिए। इसको सीखना पड़ता है गुरु के सामने बैठकर, है ना। उद्गीत गान क्या है, उद्गीत गान का प्रकार क्या है, अथवा ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, इसे हम बताते हैं और उस तरह से गाकर तुरंत उसी समय शिष्यों को समाधि तक पहुंचा देते हैं। जब सद्गुरुदेव थे तो उनके साथ बैठकर जब प्रणव करते थे, जितने जो बैठे होते थे सभी समाधि हो जाते थे। गुरु की महिमा है, उनकी आवाज़ से सीधे ब्रह्मरंध्र में इतना प्रभाव पड़ता था, मुनिजन स्वयं ही समाधिस्थ हो जाते थे। गुरुदेव फिर लिखे हैं, अभी अभी इसी दिसंबर वाले मुंगेर के अधिवेशन में 100 के ऊपर अपने शिष्यों को ओम अक्षर का उद्गीत गान की विधि से ओम को गाकर सामने शिक्षा के लिए बैठे हुए अपने तमाम शिष्यों को समाधि तक पहुंचा दिया था, है ना। यही महामंत्र है, इसी को उपदेश देने वाला वह सद्गुरु है जो अपने शिष्यों को अपने सच्चे उपदेश द्वारा सच्ची मुक्ति दिला सकता या प्राप्त करा सकता है ना। जो इस ओम रूप महामंत्र की शिक्षा दीक्षा लेना चाहे वह हमारे पास इस साल 23 फरवरी की संध्या तक पहुंच जाए। 1961 की बातें चल रही हैं ना। इसका विस्तृत वर्णन ज्ञान शक्ति के पृष्ठ 2 पर देख लें। इस संबंध में पत्र व्यवहार करके हमसे पूछ लें ना, बिना पूछे ना आवे। यादगार के लिए सब लिखा हुआ है, गुरुदेव की महिमा बनी रहे। वो अपने समय में बराबर लिखा करते थे कि पत्र लिख करके आए, है ना। आगे पढ़ते हैं, अपने आने की तिथि हमसे पत्र व्यवहार करके निश्चित करा लें। प्रत्येक ऋषि मुनि इसी ओम की उपासना करके आयु, आरोग्य, अमरता, आनंद, शांति, मुक्ति और सच्ची समाधि को प्राप्त करते थे। यही इस मंत्र में कहा है और बहुत साफ कहा है। यह जीव अमृत है और अमर तथा विनाशी है। इसका साक्षात्कार करना हो या इसको इस रूप में प्राप्त करके इस अमृत को पान करना हो तो हे जीव अपने कर्तव्य कर्म का स्मरण करके ओम का स्मरण कर, जप कर और उपासना कर। इस मंत्र में कहीं नहीं कहा है कि इस मंत्र को मर जाने पर कुटुंब के लोग यह मंत्र कहें और इस मंत्र से मृतक के शरीर की आहुति देकर जला दें। वेद के इस मंत्र के जितने टीकाकार या भाष्यकार हैं, सबने ऐसा अर्थ किया है जिससे यह विदित होता है कि मानो यह मंत्र केवल मुर्दों के लिए, मरणोन्मुख लोगों के लिए अथवा मरते समय लोगों को स्मरण कराने के लिए है या मुर्दों को जलाने के लिए है। इसमें गंध तक नहीं है। इसी तरह से वेद के मंत्रों का उल्टा अर्थ करके हमसे पहले के टीकाकारों और भाष्यकारों ने संसार को वेद के सिद्धांतों से बहुत दूर ले जाकर पटका है और लोगों में वेद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराकर वेद का पढ़ना पढ़ाना छुड़वा दिया और जनता वेद के इस सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र विचार को छोड़कर दूसरे मजहबी विचारों में जा फंसी। नीचे देखो, इसी मंत्र का शंकराचार्य जी ने कितना अनर्गल, व्यर्थ और असत्य अर्थ किया है। बाद में पढ़ेंगे उसको। पहले आप विचार कीजिए, प्रणव की महिमा, ओम की महिमा इस मंत्र में बतलाई गई है और नित्य दिन प्रणव कीजिए आप लोग सभी, है ना, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इससे बढ़कर इस मंत्र में क्या महिमा बताएं। आत्मा की महिमा गाई गई है, जिससे ओम का प्रणव के द्वारा और अपने कर्तव्यों का स्मरण करके जो प्रणव करेंगे समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो चाहते हैं प्रणव के द्वारा ही एकाग्र होकर अपने अंतरात्मा को याद करके अपने मन में जो चाहते हैं आप ध्यान कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन लोगों ने इस मंत्र का अनर्थ कर दिया।
लोगों ने सोचा कि मरणोन्मुख व्यक्ति के सामने प्रणव करना चाहिए, है ना, या तो मुर्दों को जलाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस तरह से अश्रद्धा उत्पन्न कर दिए लोगों के हृदय में, और लोग वेद क्या पढ़ेंगे। अभी कोई ओम का जाप क्या करेगा, कीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन करते हैं लोग, यही तो चल रहा था है ना। तो इससे क्या होगा, हरे राम हरे कृष्ण जपते हैं, नाचते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ध्यान मग्न होकर के एकाग्र होकर के प्रणवों के उच्चारण करना चाहिए, और एकाग्र होकर अपने आत्मा में सुविचार के साथ अपना जो चाहते हैं समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं इसी से। यही मंत्र है सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, और आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप अजर अमर अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं है, भस्मीभूत होता है शरीर सिर्फ, और आप अजर अमर अविनाशी हैं, यही इस मंत्र में लिखा हुआ है ना लेकिन इसका अर्थ आगे क्या क्या कर दिए हैं शंकराचार्य जी, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 16 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र, इस पर चर्चा चल रही है ना। आगे गुरुदेव लिखे हैं शंकराचार्य जी के विषय में भाष्य, है ना, गुरुदेव लिखे हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मजहबी चक्कर ही गजब होता है ना थोड़ा आगे से हम पढ़ते हैं। इसी तरह से वेद के मंत्रों का उल्टा अर्थ करके हमसे पहले के टीकाकारों और भाष्यकारों ने संसार को वेद के सिद्धांतों से बहुत दूर ले जाकर पटका है, और लोगों में वेद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराकर वेद का पढ़ना पढ़ाना छुड़वा दिया, और जनता वेद के इस सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र विचार को छोड़कर दूसरे मजहबी विचारों में जा फंसी। नीचे देखो इसी मंत्र का शंकराचार्य जी ने कितना अनर्गल, व्यर्थ और असत्य अर्थ किया है। तो शंकराचार्य जी मंत्र का अर्थ कैसा किए हैं हम लोग देखते हैं, और यह मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। वायुर्नीलम मृतम थेदं भस्मांतं शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर, है ना। इस मंत्र का कैसा संस्कृत से वो भाष्य करते हैं, यही मंत्र है। इसका अर्थ या भाष्य शंकराचार्य जी ने निम्नलिखित प्रकार से किया है। अथेदानी मम मरिष्यतो वायु प्राणो अध्यात् परिच्छेद हित्वाधिदैवतात्मानं सर्वात्म कम नीलममृतं सूत्रात्मानं प्रतिपाद्यतामिति वाक्यश लिंगम चेदम ज्ञान कर्म संस्कृत मुत्क्रामितोति मार्ग याचन सामर्थ्यार्थ अथेदं शरीरम मग्नो हुतं भस्मांतं भूयात्। ओमिति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकात्वसत्यात्मकं न्याख्यं ब्रह्म में भेदे नोच्यते हे क्रंतों संकल्पात्मकं स्मरयन्मन स्मर्तव्यं तस्यं कालोऽयं प्रत्युपस्थितो अतः स्मर कृतोस्मर कृतं स्मरेति पुनर्वचनार्थम। इस तरह से यह 17 मंत्र का अर्थ कर दिए हैं, संस्कृत में ही लिखे हैं, और गुरुदेव उसको हिंदी में कर दिए हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखें। अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने आध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, अर्थात स्थूल शरीर छोड़ दे, ब्रैकेट में दिए हैं मर जाए, क्योंकि इस यानी श्रुति से ब्रैकेट में मरने पर के
मार्ग की याचना की गई है। मरते हुए मनुष्य यह इच्छा करे कि यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्मशेष हो जाए, भस्मावशेष हो जाए, मतलब भस्मशेष हो जाए, मतलब यह कि कहीं ऐसा ना हो कि यह शरीर बचा रह जाए। यह है मंत्र का अर्थ कर दिए हैं गुरुदेव हिंदी से, और उन्होंने जो संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़ ही दिए। अब बताइए, शंकराचार्य जी ऐसे बताए, इस मंत्र का अर्थ बताइए। जबकि यहाँ उपासना करने की बात कही गई है और यहाँ मरने की बात हो रही है ना। कोई बात नहीं, हम पढ़ ही देते हैं पहले। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अनेद रूप से कहा गया है, अभेद रूप से कहा गया, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतु संकल्पात्मक मन, तू इस समय अर्थात मरते समय जो मेरे लिए स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय अर्थात मरने का समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। कृतो समर, कृतंग समर, यहाँ समर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। देखिए इस तरह से भाष्य किए गए हैं, संस्कृत को हिंदी में कर दिए हैं गुरुदेव। आगे फिर पढ़ लेते हैं। देखा आपने यह अर्थ किया है, सदगुरुदेव लिख रहे हैं ना, देखा आपने यह अर्थ किया है उस शंकराचार्य जी ने जो शिव जी के अवतार माने जाते हैं और वेदों तथा उपनिषदों के प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित और ज्ञाता माने जाते हैं। शंकराचार्य ने इस मंत्र को मरने वाले के मुख से मरते समय कहलवाया है। मम मरिष्यतु वायु प्राण, मुझे मरने वाले का प्राण वायु ब्रैकेट में दिए। इस मंत्र में यह सब कहाँ है कि इसे मरते समय कहा जाए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस मंत्र में कहीं भी यह लिखा हुआ ही नहीं है कि इसे मरते समय कहा जाए। यह कहाँ से आया गुरुदेव बोल रहे हैं, अथवा इसे मरते समय मरने वाले ने कहा है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। शंकराचार्य का अर्थ यह प्रकट कर रहा है कि मानो यह मंत्र मरणासन मनुष्य को कहने के लिए कहा गया है कि हम मर जाएं और हमारा शरीर ऐसा भस्म हो कि उसका सर्वथा अंत हो जाए और कुछ बाकी ना रहे। ब्रैकेट में दिए गुरुदेव, धन्य हो शंकराचार्य, है ना, धन्य है यह तुम्हारा अर्थ। यदि यह बात ना होती तो इस मंत्र का अर्थ वह यह न करते कि मुझ मरने वाले की प्राण वायु मेरे अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर लिंग देह यानी शरीर उत्क्रमण करे। मतलब इसका यह है कि मरने वाला इस प्रकार से अपने को मर जाने की भावना करे या इस प्रकार से अपने को मरने के लिए अपने आप से या ईश्वर से कहे, यह कितनी बड़ी मूर्खता है। इस मंत्र में तो अमृत का पता बताया है, अमर होने का उपाय बतलाया है। बताइए कितना अनर्थ हो जाता है। यहाँ उस मंत्र में अमृत का पता बताया जा रहा है, कैसे अमर होंगे यह बताया जा रहा है, और यह अर्थ किए हैं शंकराचार्य जी। मरने का समय में उसको ध्यान करो बोल रहे हैं कि हमारा शरीर छूट जाए और ऐसा इसको दाह संस्कार हो तो नष्ट हो जाए, वो बिल्कुल बाकी ही ना रहे। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि यह मरने वाले के मुंह से कहलाया जाए या ईश्वर से प्रार्थना की गई है या अपने आत्मा से प्रार्थना कर रही है कि हम मर जाएं, हमारा शरीर ऐसा भस्म हो कि उसका सर्वथा अंत हो जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। धन्य हो शंकराचार्य लिखे हैं, धन्य यह तुम्हारा अर्थ। आप ही बताइए यह कितनी बड़ी मूर्खता है। इस मंत्र में तो अमृत का पता बताया है, अमर होने का उपाय बतलाया है। इस मंत्र का तात्पर्य तो यह है कि यदि कोई नाशमान है तो यह शरीर है जिसका भस्म होने के पश्चात अंत हो जाता है, ऐसा लिखा है मंत्र में। यदि कोई नाशमान चीज है तो शरीर है। हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं है बोल के स्मरण करने की बात हो रही है। और यदि शरीर तबीयत अगर खराब भी है तो इस मंत्र को जप करके अमृत की ओर, है ना, अमरत्व की ओर आदमी बढ़ेगा, निरोग होगा, स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा। उसके लिए यह मंत्र है। ऐसा नहीं कि हम मर जाएं बोल के कोई भावना करेगा। बताइए विचित्र बात। इस मंत्र का तात्पर्य तो यह है कि यदि कोई नाशमान है तो यह शरीर है जिसका भस्म होने के पश्चात अंत हो जाता है।
पर इस प्राण को जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति या मनोमयात्मा को अमृत स्वरूप ही समझो और ओम के जप द्वारा इस प्राण की उपासना करके इस अमृत का पान कर अमर हो जाओ। ना, कितनी सुंदर बात। जितना ध्यान और तपस्या करते रहेंगे, प्रणव की उपासना करते रहेंगे, तो आपकी मनोकामना जरूर अवश्य पूरी होगी। आपका शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय हो जाएगा। चाहे जितनी भी पीड़ित अवस्था क्यों ना हो, प्रणव ही एकमात्र ऐसा साथी है, आपका सहारा है। आप अपने अंतरात्मा में डुबकी लगाकर अपने अंतरात्मा को निरोग स्वरूप हो आप ऐसा जानकर इस शरीर को निर्मल और निरामय कर सकते हैं। वास्तव में यह मंत्र कितनी महिमा की चीज है। बहुत बड़ी बात। इस प्राण को जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति है, मनोमय आत्मा को अमृत स्वरूप से समझो और ओम के जप द्वारा इस प्राण की उपासना करके इस अमृत का पान कर अमर हो जाओ। हाँ, कितना अच्छा और लाभप्रद इस मंत्र का उद्देश्य और उपदेश है। पर शंकराचार्य जी ने कितना इसका झूठा और उल्टा तथा हानिकारक अर्थ किया है। निश्चित रूप से हानिकारक। कोई मरने की भावना करने की बात ही नहीं, इसमें अमृतत्व की बात कही गई है। तो कितना उल्टा, कितना झूठा और हानिकारक अर्थ है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। शंकराचार्य का यह अर्थ या भावना तो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि इस मंत्र का सिद्धांत या मतलब मनुष्य को अमृत का पता बताकर, उसी के प्राण को अमृत बताकर, उसमें अमरता की भावना लाकर उसको अमृत तत्व, अमृत और अमरता की ओर ले जाने वाला है। निर्मल निरामय शरीर होकर के वह जब तक चाहे जी सके अमरता की ओर ले जाना है। लेकिन यह उल्टा अर्थ कर दी। पर शंकराचार्य से पहले वाले और बाद वाले सभी भाष्यकारों ने मंत्र का जो तात्पर्य और सिद्धांत है सर्वथा उसके विरुद्ध अर्थ करके मनुष्य जाति के सामने एक झूठा, अत्यंत असत्य और उल्टा अर्थ करके मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने का यत्न किया है। शंकराचार्य के कुछ पहले वाले भाष्यकारों ने तो इस मंत्र को मृतकों को जलाने के अर्थ में प्रयोग किया है। आज समाज भी अपने मृतक को चिता पर सुलाकर इस मंत्र से लकड़ी और जलने वाली वस्तुओं को उस पर छोड़ते हैं। शंकराचार्य ने अपना अर्थ करते हुए यहाँ तक कहा है कि इस शरीर के को अंत में अग्नि में डालकर ऐसा करें कि वह राख हो जाए। मृतक को चिता पर लिटाकर उससे कहना कि अपने कर्मों का स्मरण कर। मरा हुआ आदमी कैसे स्मरण करेगा बताइए। यह प्रणव का जप कर व्यर्थ है। मृतक जो मर गया वह क्या अपने कर्मों का स्मरण करेगा। इसी तरह से इन मंत्र का, दयानंद का किया हुआ अर्थ तो और भी अनर्गल है। इनके अर्थ से और वेद के उन शब्दों से जो मंत्र में आए हैं कोई समानता नहीं है। मंत्र कुछ और कहता है और इनका अर्थ सर्वथा उसके विरुद्ध कहा गया है, जो वेद पढ़ने वालों को घोर भ्रम में डालने वाला है। स्वामी दयानंद का अर्थ तो देख लेंगे। स्वामी दयानंद क्या बोल रहे हैं। मंत्र वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतुस्मर बिल्लवे स्मर कृतम स्मर। आयुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 आयुर्वेद के अंदर है। आयुर्वेद का उन्होंने भाष्य किया है। यही ईशावास्य उपनिषद में 17वां मंत्र है। यह है मंत्र। इसका अर्थ स्वामी दयानंद ने निम्नलिखित प्रकार से किया है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर में आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस शरीर को जलाते पर्यंत किया करें। जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ निष्फल नहीं होता ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। यह है अर्थ। बताइए, यह है अर्थ स्वामी दयानंद जी का, जो आर्य समाजियों की दृष्टि में इस समय वेद के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। पर उन्होंने वेद के प्रत्येक मंत्र का अर्थ अत्यंत अनर्गल और पक्षपातपूर्ण किया है। वेद के इस मंत्र को पढ़िए, फिर स्वामी दयानंद के अर्थ को पढ़ें। कितना झूठा और व्यर्थ का अर्थ है। अपना अर्थ करते हुए मंत्र के शब्दों से कोई मतलब ही नहीं रखा है। स्वामी दयानंद ने बराबर ऊपर वेद का एक मंत्र लिखकर नीचे अर्थ करते हुए मंत्र से अलग अपने मन से मनमाना कुछ कह गए हैं जो मंत्र में नहीं है।
और यह 16वें अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र वायुर्नीलम मृत्तम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतुस्मर कृतं स्मर कृतुस्मर कृतं स्मर, और यही है यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 15वां मंत्र। इसका भाष्य सद्गुरुदेव कर दिए और बतला भी दिए हम लोग को। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने जाना कि यह अमृत की ओर हम लोग जाएं कैसे, और है अमर आत्मा है, और प्रणव के द्वारा ओम के द्वारा शरीर को स्वस्थ निर्मल निरामय करके दीर्घायु हो सकते हैं और अमर हो सकते हैं। जब तक इच्छा आप इस शरीर में रहेंगे, जब तक आपकी इच्छा हो, मृत्यु को जीतने का यह मंत्र है। लेकिन शंकराचार्य जी और स्वामी दयानंद जी, इन लोग का अर्थ भी हम लोगों ने देखा, बहुत उल्टा अर्थ कर दिया उन्होंने। तो मृत्यु की ओर जाने की बात कर दिए और मरते समय स्मरण करने वाली बातें हो गई। यह बहुत गलत हो गया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव इस धरती में आए, इतना सुंदर ज्ञान बताए। वेदों में पहले ही ऋषि मुनि बता के गए थे लेकिन बड़े बड़े विद्वान संस्कृताचार्य लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग ही गलत कर गए, तो फिर करेंगे क्या? जिसको समाज सबसे ऊंचे स्थान देती है, हाँ, स्वयं भगवान शिव का अवतार मानती है, वही लोग अगर गलत कर देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग, समझेंगे क्या? तो इसी का भाष्य करते हुए गुरुदेव के मनोमस्तिष्क में बहुत विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसमें लिखा है, उसको हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, है ना। अभी तो यह कार्य कर नहीं पाए हमारे मुनिजन, लेकिन गुरुदेव जो विचार किए थे इसको हम पढ़ देते हैं और सबको मिलकर इस कार्य को बढ़ाना चाहिए। करने के लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए। पढ़ देते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं। एक बहुत बड़ा कार्य करने की प्रतिज्ञा जनवरी 1961 की ज्ञान शक्ति में प्रकाशित हुआ। जनवरी 1961 की ज्ञान शक्ति में यह सब प्रकाशित हो रहा था और ईशावास्य उपनिषद का भाष्य करते हुए गुरुदेव इसको भी लिख दिए, है ना। आज हम अपने शिष्यों और ज्ञान शक्ति के ग्राहकों की सहायता, यत्न, उत्साह और प्रेम के भरोसे एक बहुत बड़ा कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। वह प्रतिज्ञा है चारों वेदों, 6 शास्त्रों और सब उपनिषदों का निष्पक्ष और सच्चा अर्थ, भाष्य या टीका कर डालने की और अपनी बनाई हुई तमाम पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद करने की, जिसकी संसार के लिए, संसार के सत्य के खोजियों के लिए, संसार के स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार वालों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए हमारे सच्चे शिष्यों को, हमारे अत्यंत सत्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के सिद्धांतों और लेखों के प्रेमियों को और मजहबी संप्रदायों और राजनीतिक झगड़ों को मिटते हुए देखने की इच्छा रखने वाले स्वतंत्र विचार के सत्पुरुषों को हृदय खोलकर हमारी सहायता इस कोष में धन देकर और दूसरों से दिलवा कर करनी होगी। इस बड़े काम के लिए अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को मासिक वेतन पर रखना होगा। बहुत बड़ा प्रेस करना होगा। सैकड़ों प्रेस के कर्मचारियों को प्रूफ देखने वालों को रखना होगा। बहुत बड़ा कागज का स्टॉक रखना होगा। इसके लिए 5 लाख का कोष एकत्रित करना होगा। ज्ञान शक्ति द्वारा इस कार्य को, अर्थात पहले वेद के मंत्रों का भाष्य आरंभ कर दिया है और इस कोष में आधा अर्थात 2.5 लाख रुपया भी आ जाने पर हम इसके लिए अनेक विद्वान अनुवादकों और कर्मचारियों को रखकर और प्रेस संबंधी बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद कर काम आरंभ कर देंगे। इस काम में सहायता देने वाले को कम से कम 150 या 150 रुपया देना होगा। अधिक देना उसकी मर्जी पर निर्भर है। इसमें इस कोष में दान देने वालों के लिए एक बड़े लाभ की बात यह है कि अब से इस कोष में कम से कम 150 रुपया देने वाले को ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक भी मान लिया जाएगा और इस कोष में जो कम से कम 150 देंगे उन्हें जन्म भर ज्ञान शक्ति बिना मूल्य मिलती रहेगी। इस कार्य में 150 रुपये का दान कम से कम होगा। इससे कम ग्रहण नहीं किया जाएगा।
पर यह बात भी नहीं है कि सब लोग इतना ही दें, यह बात नहीं है सब लोग इतना ही देंगे तो 5 लाख रुपये का कोष का तैयार होना कठिन होगा। अतः जो स्वतंत्र विचार के सत्पुरुष या भाग्यवान मुनि इससे अधिक दे सकते हैं, वह इस कोष में हृदय खोलकर हजारों की संख्या में रुपया भेजना आरंभ कर दें। स्वतंत्र विचार के सत्पुरुषों और मुनियों को चाहिए कि स्वतंत्र विचार वालों और योग तथा आत्मविद्या के प्रेमियों को ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक बनाने का यत्न करें, और जो अधिक देने का यत्न करें, जो आजीवन ग्राहक हो चुके हैं वह भी इसके लिए इस कोष में जो दे सके देना आरंभ कर दें। लोग विश्वास रखें कि इस रुपये का इस काम में सदुपयोग होगा, दूसरे में नहीं। 1 लाख के करीब दान आ जाने पर इस काम के लिए दान देने वालों में से चुनकर इसकी रजिस्टर्ड समिति बन जाएगी, जिसका अध्यक्ष हम स्वयं रहेंगे और इसी समिति के अनुसार सब काम होगा। शिव मुनि। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पूरे विश्व में शांति के लिए यह कार्य करना बहुत जरूरी है, पर अभी तक हमारे मुनि जगत में यह कार्य नहीं हो सका। प्रत्येक मुनि को इस पर विचार करना होगा। संघ में सभा में विचार करके इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हम लोग का काम है ना। 1961 की जनवरी की ज्ञान शक्ति में छपा है और 1962 में तो सदगुरुदेव चले गए। तो जनवरी महीने में 1961 की ज्ञान शक्ति में छपा हुआ है और प्रत्येक मुनि का विचार होना चाहिए निश्चित रूप से। सदगुरु का स्वप्न था सदगुरु के किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए ताकि विश्व के जितने लोगों को यह ज्ञान मिले। स्वतंत्र विचारकों तक जब यह ज्ञान पहुँचेगी तो विश्व में शांति अवश्य होगी, है ना। दंगा फसाद लड़ाई झगड़े युद्ध जो हो रहे हैं ये सबको दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान के प्रकाश में सबको लाना चाहिए। जब सभी ज्ञानी हो जाएंगे, सच्चे आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद समाप्त हो जाएंगे। खूब विचार कर लीजिए आप लोग, जो भी श्रोता वृंद हैं, है ना, खूब विचार कर लीजिए। सब मिलकर अगर कार्य करेंगे हमारे भारत भूमि में यह कार्य आरंभ हो, है ना, कि पूरे विश्व में शांति हो। कितनी बड़ी बात है, अकेले नहीं होगा। जब सदगुरुदेव लिखे हैं तो उस समय 150 रुपये कम से कम देने की बात किया है ना। ज्ञान शक्ति आजीवन मिलते रहेगी लिखे हैं, अभी ज़्यादा देना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति का ग्राहक होना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति में अच्छे अच्छे लेख लिखने पड़ेंगे, लेखकों को आगे आना पड़ेगा, है ना। और अंग्रेजी के ज्ञाता जो हैं, संस्कृत के ज्ञाता जो हैं, बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोगों को आगे आना पड़ेगा, है ना। साधक और योगी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसमें जो प्रूफ रहेगा उसको पढ़ेंगे, विचार करेंगे। गुरुदेव का कहना है ना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। जितने 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का और 18 पुराणों का, उपनिषदों का निष्पक्ष भाव से करने के लिए गुरुदेव चाहते थे और विश्व में पहुंच जाए। और उनकी किताबें जो उन्होंने रचना की है उन सभी किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते थे। करना होगा, हमारे मुनियों को आगे निकलना होगा और मुनि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे महान विद्वानों को मुनि जगत में लाना होगा। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इस सब पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। वो तर्क वितर्क से भागते हैं, चाहते नहीं है। मस्त आनंद से रहना चाहते हैं, है ना। साधन ध्यान तपस्या करके मस्त आनंद से रहना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसी बात होती तो सदगुरुदेव को क्या कमी थी। वो तो स्वस्थ निरोग थे, निर्मल निरामय शरीर था उनका चमकता हुआ। और मृत्यु को जीत चुके थे। सब जानते थे, सारा रहस्य उनका मालूम था, तो अकेले क्यों चुपचाप नहीं बैठे रहे। पूरा गोरखपुर से चलकर पूरा जंगल पहाड़, है ना, चाईबासा चक्रधरपुर, ये सब में पूरे जंगलों में झारखंड में भ्रमण करने चले आए। गांव में देहात के लोगों के पास चले गए, है ना। जो अनपढ़ और गंवार जिसको लोग कहते हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं देता, उनके पास चले गए गुरुदेव। ये तो इनको पढ़ा लिखे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सोचिए इनको कौन ज्ञान देगा। इसलिए वहाँ चले गए और अपनी भाषा हिंदी और वहाँ की भाषा अपने तरीके से कोई माने भाषा वो कोई समझेंगे नहीं, ऐसी जगह सब चले गए गुरुदेव। उड़ीसा में भी चले गए।
सोचिए, विचार कीजिए। कोई हो भाषा, कोई मुंडारी भाषा, कोई उरांव भाषा, कोई तरह तरह की भाषा वाले लोग, है ना, आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव की महिमा अपार, है ना, बिना भाषा में उन्होंने यह ज्ञान दे दिया। और कैसे समझे लोग उस समय, वो बहुत विचित्र बात है। इसलिए आपको योग साधन बतलाए हैं गुरुदेव। नित्य ही योगाभ्यास करना होगा। प्रत्येक मुनि को संकल्प करना होगा, पवित्र हृदय से अपने गुरु का स्मरण कीजिए और अपने गुरु के इस सच्चे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। हो सकता है आप इतना बड़ा मैंने किताब के हिसाब से आप नहीं कर सकें, लेकिन सहयोग कर सकते हैं, धन राशि दे सकते हैं जितना हो सके, है ना। इसके लिए ट्रस्ट खोलना पड़ेगा हम लोगों को। और गुरुदेव बोले उसका हम स्वयं अध्यक्ष होंगे, गुरुदेव लिखे हैं। लेकिन अभी हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प गुरुदेव लिए थे। और इस संकल्प को पूरा करना हमारे मुनियों का कर्तव्य है, परम कर्तव्य, है ना। नित्य जो योगाभ्यास करते हैं तो स्मरण कीजिए, कितने मुनि लोग हैं, कितने गरीबी से गरीबी दूर हो गई है, इतने मुनिजन है, कितने प्रकार की बीमारियां दूर हो गई हैं। उच्च कोटि का विचार उत्पन्न हो गया है जब, तो हम लोग गुरुदेव के इस ज्ञान को प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करना चाहिए। तन मन धन प्राण निछावर करके करना चाहिए ना, ताकि विश्व में शांति हो, युद्ध समाप्त हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो। इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, केवल मानव मात्र के कल्याणार्थ। सिर्फ मानव का ही कल्याण करेंगे तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। विश्व में जितने जीव हैं, जितने जीवन है, सबका कल्याण होगा। मुनि समाज का नारा ही है, जय जीव कही शीश नवाई, रामायण में भी लिखा है। युगों युगांतर से आज मुनि समाज है, तो कभी मुनि मंडल था। मुनि लोग स्वतंत्र विचार के थे, बड़े बड़े योगी लोग, महात्मा लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग थे इस भारत भूमि में। साधक लोग थे, बहुत प्रेम था। कोई जब किसी मुनि के यहाँ जाते थे तो इतना आदर सत्कार सम्मान के साथ फूल वर्षा करते थे उन पर, इतना आदर करते थे। वही भूमि है आज हमारी भारत भूमि, है ना। विचार कीजिए आप। और यह अध्याय 16 में हम लोग जो पाठ पढ़े, 17वां माने मंत्र है, ये पूरा हो गया है। और कल आगे हम लोग अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे, और वह ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र है। और इसी के साथ पूरा भी हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य सदगुरुदेव लिखे हैं। और आप जब सोचेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह मंत्र का भाष्य करते करते ना सदगुरुदेव पूरा कर दिए। पूरा करने के बाद अपना संकल्प जो था वो मुनि समाज के सामने रख दिए और अपना शरीर भी छोड़ दिए। 1962 में 12 फरवरी को गुरुदेव चले गए। बड़ी विचित्र बात है, इसको पूरा कंप्लीट करके, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और धन्य धन्य अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज और इसके जितने सदस्य मुनि वृंद हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। अपने हृदय को नित्य धोना पड़ेगा। योग साधन निर्मल निरामय करके मन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हृदय के कलंक को धोना पड़ेगा। हम लोग के मन में किसी प्रकार के भेदभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और मन समाज यही काज कर रही है। यहाँ कोई जात भेद धर्म भेद नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह न हो, कोई मतलब नहीं। मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ यह मन समाज खड़ी है ना। पूरे विश्व में सबको हृदय से लगाने के लिए खड़ी है। प्रेम की संस्था यह युद्ध की नहीं, है ना। प्रेम की संस्था है। यहाँ सच्चाई को लाने के लिए, सच्चाई को सामने रखने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के भाष्यों को सामने कर दिए गुरुदेव कि वेद में जो लिखा गया है उसका अनर्थ कर डाले हैं हमारे योगी लोग। बड़े बड़े संस्था के बड़े बड़े सिरमौर जिनको रखा गया उन्होंने गलत कर दिया। इसलिए आज आपको प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा निष्पक्ष होकर के। आप सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म तो पूरे विश्व में फैलना है, फैला हुआ है। केवल अज्ञान की बात है। ज्ञान को आगे ले चलिए। आज मुनि समाज इसका नाम दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से भिन्न हैं, अलग हैं, बिल्कुल नहीं। वही सनातनी है, वही विश्व के रहने वाले, है ना। जब कभी सूक्ष्म में रहते हैं और कभी स्थूल में चले आते हैं, है ना। जगत के कल्याणार्थ। तो सदगुरुदेव की महिमा अपार।
और हम सभी मुनियों का यह परम कर्तव्य है निश्चित संकल्प करके और एक बड़ा संगठन और मजबूत करने के लिए जगह जगह सत्संग कीजिए। जितने स्थानीय मुनि समाज, जिला मुनि समाज, प्रांतीय मुनि समाज, केंद्रीय मुनि समाज, सबके जितने मुनि समाज के सदस्य हैं सबको आगे आना चाहिए। अभी तो जितने ग्रुप में तरह तरह के ज्ञान विचार डालते हैं सभी लोग और निष्पक्ष विचार के हैं, सभी ज्ञानी हैं और सबको मेरा कोटि कोटि नमन। कोशिश ऐसा रखें कि मन में किसी प्रकार का ईर्षा द्वेष छल प्रपंच अगर है तो निकल जाए। इसके लिए नित्य साधन किया जाए और समग्र विश्व के जितने मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको हृदय से लगाने के लिए खड़े हो जाओ, है ना। यह अध्याय हो गया 16 अध्याय पूरा, है ना। 17वां मंत्र भी पूरा, लेकिन हम लोग को कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। समस्त ऋषि मुनियों की जय। सप्रेम जय जीव।